नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहाँ क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। सलाम एंड सत श्री अकाल। सो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिसिंग डेटा हैंडलिंग इन मशीन लर्निंग। ऑलरेडी हमारी मशीन लर्निंग की सीरीज़ चल रही है, राइट। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है। मशीन लर्निंग क्या है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, उसको जानने के लिए आप रेफ़र कर सकते हो पार्ट 1 एंड 2। तो शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, जो मिसिंग डेटा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी मशीन लर्निंग के प्रोग्राम का, कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। प्रेडिक्शन एक्यूरेसी काफ़ी वेरी करती है अगर आप उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते। ठीक है, तो मेजरली 4 अप्रोचेज़ मैं डिस्कस करूँगा जिससे हम लोग डेटा हैंडलिंग कर सकते हैं। जो पॉसिबल 4 अप्रोचेज़ हैं उसमें है, पहली अप्रोच है इग्नोरिंग द डेटा, दूसरी अप्रोच है मीन, मीडियन और एवरेज कर लो डेटा का। थर्ड है कि आप एल्गो यूज़ करके मिसिंग डेटा को इम्यूट कर लो। इम्यूट का मतलब उसको रिप्लेस कर लो। वो एल्गो कौन कौन से हैं, और कुछ फिर अदर मेथड्स भी आते हैं जिसमें आप मल्टीपल इमिटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो मेरा मेथड है वो है इग्नोरिंग द मिसिंग वैल्यूज़। इग्नोरिंग और डिलीटिंग द मिसिंग वैल्यू इज़ वन अप्रोच विच इज़ यूज फॉर डेटा सेट हैविंग मिसिंग वैल्यू लेस देन 10%। अगर मेरे पास मान लो कि 100 रोज़ हैं और मान लो कि 10 रो में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, 10 रोज़ तक मैं पॉसिबली उनको इग्नोर भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बात याद रखना कि आपका जो एल्गो उससे काफ़ी रोबस्ट बन जाएगा, लेकिन प्रेडिक्शन कभी कभी फ़नी आती है, और क्योंकि हमने काफ़ी डेटा निगलेक्ट कर दिया, राइट। तो मिसिंग डेटा के अपने प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। और जो लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो मिसिंग डेटा को ड्रॉप करने की, वो पांडाज में एक फंक्शन है ड्रॉपना, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप देखो, मैंने नीचे आपको ये फंक्शन का वो कर भी रखा है, राइट। इसमें देखिए आप, अगर आप देखो, मैंने नमपी से नैन फंक्शन को कॉल कर रखा है, पेंडा से रीड को। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि डेटा सेट को पहले मैंने लोड किया, फिर मैंने फिर उसको बोला कि उसकी पहले 1 2 3 4 5 रोज़ में जो भी नैन वैल्यू उसको रिप्लेस करो, 0 को नैन से रिप्लेस करो, और उसके बाद मैंने बोल दिया कि जो भी नैन वैल्यूज़ उनको ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है मिसिंग वैल्यूज़ को मैनेज करने का। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपका बहुत बड़ा डेटा सेट है और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेडिक्शन बहुत क्लोज टू रियलिटी आए, राइट, तो बेटर है कि आप मीन, मीडियन, एवरेज ले लो उसका। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी भी काफ़ी यूज़ की जाती है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डीलिंग विद रिग्रेशन। ठीक है, क्लस्टरिंग में या फिर क्लासिफिकेशन में और मेथड्स भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक काफ़ी कॉमनली यूज्ड मेथड है। तो इसके लिए मैं आपको जो लाइब्रेरी रिकमेंड करूँगा वो लाइब्रेरी है स्काईलर्न की इम्प्यूट, और उसमें मेथड है अपना सिंपल इम्प्यूटर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो स्ट्रेटजी हमारा है, उसको आप मीन भी लिख सकते हो, मीडियन भी यूज़ कर सकते हो, एवरेज भी यूज़ कर सकते हो। उसमें काफ़ी पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स हैं जो आप ऑब्वियसली स्काईलर्न की साइट पे जाके पढ़ ही सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल का मेरा मकसद आपको बेसिक आइडिया देना, जो आप इन मेथड्स को यूज़ करके एक प्रॉपर मिसिंग डेटा स्ट्रेटजी बना सको। तो जो मेरा नेक्स्ट था अप्रोच वो था एल्गोरिदम इमिटेशन। तो इसमें मैं आपको रिग्रेशन का एक एग्जांपल दूंगा, KNN का आप खुद पिक कर सकते हो। मैं आपको एक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी दे दूंगा, median.com पे बहुत अच्छा पोस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें उन्होंने KNN का भी एक एग्जांपल दिया है। तो रिग्रेशन के केस में हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग उन सारी वैल्यूज़ को जो नल वैल्यूज़ हों उनको एक पैरामीटर में, एक वेरिएबल में डाल देंगे, और बाद में फिर अपने रिग्रेशन को यूज़ करके उनकी वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। तो रिग्रेशन के लिए जो लाइब्रेरी यहाँ यूज़ की गई है वो है लीनियर रिग्रेशन। अगर आप नीचे देखो, एक मेरा बिल है, राइट, रेस्टोरेंट का, उसमें मैंने टोटल बिल जो नल वैल्यू उसको मिसिंग अंडरस्कोर बिल में डाल दिया है।
और ऐसे ही हमने टिप अंडरस्कोर मिस बिल जहाँ टिप का वैल्यू 0 है या नल है उसको हमने 1 में डाल दिया। बाद में हमने लीनियर रिग्रेशन लाइब्रेरी को यूज़ किया है, फिट फंक्शन को यूज़ किया है। पहले ट्रेन सेट पे यूज़ किया, ट्रेनिंग सेट से फिर हमने प्रेडिक्ट फंक्शन यूज़ करके उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट की है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हम KNN फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम है, उसमें मैं नॉर्मली नेबर वैल्यू 5 रखता हूँ, लेकिन आप 3 से ट्राई कर सकते हो, 7 से कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने मिसिंग वैल्यूज़ को भी इम्प्यूट कर रहे हैं पहले से ही, ताकि जो आप फाइनल एल्गोरिदम जो भी बनाओगे उसमें हम लोग फिर मिसिंग वैल्यूज़ के वेरिएंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ अदर मेथड्स हैं, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा सेट पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका डेटा लॉन्गिट्यूडनल डेटा है, फॉर एग्जांपल कि एक प्लेयर्स हैं, राइट, प्लेयर्स का वेट होता है। ठीक है, और हर प्लेयर का वेट हर सीज़न टू सीज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता या कम नहीं होता, तो फिर हम लोग LOCF करके एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं लास्ट ऑब्जर्वेशन कैरीड फॉरवर्ड। हम लोग क्या करते हैं कि वही वाला जो उसका पिछली बारी वेट आया था उसी वेट को हम इस बारी की मिसिंग वैल्यू में इम्यूट कर देते हैं, राइट। और उसके लिए आप पांडास का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मेथड यूज़ कर सकते हो ffill, और ये लाइब्रेरी आप लेवरेज कर सकते हो। ऐसे ही आप इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हो, इंटरपोलेशन आप टाइम सीरीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे आप बोल सकते हो कि 2 साल पहले या 6 महीने पहले जो था वो किस रेट से बढ़ रहा था, मैं अब वैल्यू उसी रेट से इंटरपोलेशन यूज़ करके उसको म्यूट कर दूंगा, राइट। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ जिसे बोलते हैं मल्टीपल इमिटेशन, राइट। कभी कभी डाटा साइंटिस्ट का ये मानना है कि हम लोग अपने डेटा को ना रियल वैल्यू की तरफ लेके जाते हैं बाकी सारी अप्रोचेस से, तो कभी कभी वी एंड अप गिविंग इट अ नंबर विच मे नॉट बी दैट एक्यूरेट, राइट। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि हमें मल्टीपल इमिटेशन मेथड यूज़ करना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक इमिटेशन प्रोसीजर को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करते हैं एक पॉसिबल इम्प्यूटेड डेटा सेट को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो 2-3 बारी उसको एनालाइज करके म्यूट को उसको बाद में पोल किया जाता है, राइट। और इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, राइट, बिकॉज आई वांट टू कीप इट मोर क्रिस्प, जहाँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। फिर अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा इस सीरीज़ के साथ, राइट, तो एक हम मल्टीपल इम्प्यूटेशन पे प्रॉपर लेक्चर भी कर सकते हैं, प्रॉपर ट्यूटोरियल भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिक मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको बताया है। होपफुली आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली डालने का मेथड आना चाहिए। हर चीज़ को आप एकदम अंडरस्टैंड कर जाओ, ये थोड़ा मुश्किल है जब तक आप स्टैटिस्टिक में इसको प्रॉपर्ली रीड नहीं करते हो, आप बैकएंड पे ये नहीं देखते हो एल्गोज डिफाइन कैसे होते हैं, राइट। लेकिन फिर भी अभी तक आपको बेसिक आइडिया हो ही गया होगा कि मिसिंग डेटा को हम कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी मशीन लर्निंग की, और देखते रहें। कोई भी क्वेश्चन हैं कमेंट्स में डालें, लेजेंड्स हब के कम्युनिटी पेज पे डालें, और आप रीच कर सकते हो सोशल मीडिया पे भी मुझे अमृतपाल को कहीं भी ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, जहाँ भी, और मैं वहाँ से भी आपकी क्वेरीज लेता रहूँगा। देखते रहें। धन्यवाद। क्लाउड एंड ट्यूटोरियल।